नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि AGTA 3446 प्लस 400 पद एक्स्ट्रा मतलब 3900 पदों के आसपास वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पर आपको डेली AGTA से संबंधित वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। आपको सारे वीडियो मिले, इसके लिए आप चैनल स्टडी विद नीरज सर को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये मेरा 85वां नंबर लगभग वीडियो है। 85 वीडियो लगभग हो चुके हैं AGTA से संबंधित कृषि के। उन सभी को जरूर देखिए। आज टॉप 50 क्वेश्चन जो है आपके समक्ष लाया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? तो काली मृदा का विकास हुआ है बेसाल्ट चट्टान खनिज पर। किसका? काली मृदा का विकास हुआ है मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सारे प्रश्न आपको वही कराए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरे का है लाल मृदा। ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से जो है लाल मृदा का विकास हुआ है। तीसरा है मेरे बच्चों कि एंटीसॉल गढ़ के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है? एंटीसॉल के अंतर्गत नवीन जलोढ़ मृदा रखी गई है। कौन सी? नवीन जलोढ़ मृदा रखी गई है। 4 नंबर पे आते हैं। सातवां सन्निकटन मृदा वर्गी की पद्धति अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गढ़ में रखी गई है? दक्षिण भारत की काली मृदा को किस वर्टिसॉल के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है। मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? बढ़िया प्रश्न है। मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो कार्बनिक पदार्थ की 5 से 10% मात्रा पाई जाती है। कितनी? 5 से 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच पर होती है? तो मेरे बच्चों 6 से 7.5, 6 से 7.5 पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर 7 नंबर, वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है और उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? 7 नंबर। ठीक, तो उसे हम वातोड़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? वातोड़ मिट्टी कहते हैं। मृदा कणाकार मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है? मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है? तो ये होता है 0.002 मिमी से कम। 9 नंबर पे आते हैं। मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस संस्तर पर फैली रहती हैं? क्वेश्चन नंबर 9, किस संस्तर पर फैली रहती हैं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए क्या सही है। संस्तर पर, बी सी संस्तर पर, सी ए संस्तर पर, डी संस्तर पर। तो इसका ए संस्तर पर फैली रहती है। इसका जो आंसर है वो है सी। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं ह्यूमस से। किससे? ह्यूमस से। आगे, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो ये बनाता है 1 से 3% भाग। ठीक है,
दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है मेरे बच्चों? तो होती है मोलिब्डेनम की, एमओ। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण हेतु नाइट्रोजन तत्व आवश्यक होता है। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है 50 से 60%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक का कार्य क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैव उर्वरक का कार्य क्या है? तो जहां पर उपरोक्त सभी लिखा हो तो बिल्कुल राइट 99% क्वेश्चन होता है। चलिए 16 नंबर, धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक जो है 16 का एजोला है, एजोला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार या बघेलखंड का पठार? तो मालवा का पठार जो है अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक जो है प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 18 नंबर पे आएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पर आपको मिलेगी। ठीक है, 18 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लिखा है क्वेश्चन संख्या, मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग में होते हैं? तो ये स्यूडोमोनास वर्ग में होते हैं। ठीक है, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्षारीय मृदा सुधारक है, क्षारीय मृदा सुधारक है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? अफाइम और पाइराइट्स। ठीक है, 21, हरा सोना तथा झूठा सोना, ठीक है, क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? ठीक है, तो क्राकाओ और एवोकैडो, चना मटर और टीके सेवसाल वृक्ष। ठीक, बी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 22 नंबर, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो है 1953 हुई, 1953 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 23 नंबर, 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, एंटीसॉल है, एंटीसॉल है, ये है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है नीलहरित शैवाल। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोग साहचर्य है? जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन या कवक मूल? तो 26 का डी सही है, कवक मूल। चलिए इसके बाद जो है हम आएंगे क्वेश्चन संख्या 27 पे। क्वेश्चन संख्या हम लोग 27 करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर देखिए, लिखा है रेंगुर किसका नाम है? 27 नंबर, तो काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पतिक तेल के निर्माण में सहायक है? ठीक, तो गंधक वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक है? क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम आवश्यक है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? 30, तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है।
भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो लाल मिट्टी है। क्या लाल मिट्टी? अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती हैं? सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती हैं। ठीक है, ये है राइजोबियम जैपोनिकम। चलिए, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। सोयाबीन, मूंग, फ्रेंच बीन या मटर। ठीक, तो इसका आंसर है फ्रेंच बीन। क्या है मेरे बच्चों? फ्रेंच बीन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्ग रुधिर में। 34। ठीक, तो ये पाई जाती है लेगून मूल ग्रंथियों में। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 35। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है 35, ये होता है थ्रेड वर्म। क्या होता है? थ्रेड वर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है वह क्या है? 37 नंबर हम लोग आएंगे। सर्वाधिक कमी पाई जाती है वह क्या है? ठीक, तो सर्वाधिक कमी मेरे बच्चों जस्ता की पाई जाती है। ठीक है, तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, जस्ता की कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? 37 नंबर। तो दलहनी फसलों के लिए सर्वाधिक कोबाल्ट उपयोग है। 38 नंबर। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में कितना है? मिलियन हेक्टेयर में है 1.2 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, 39 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये है फास्फोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मृदा में कैल्शियम सुपरफास्फेट उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच, ठीक, 7 से अधिक हो जाता है, 7 के बराबर, 7 से कम या अपना 7 के बराबर हो जाता है। सी सही है। चिकने मृदा कणों की सतह होती है, ठीक, ऋणावेशित होती है, ध्यान रखना। उच्च धनायन विनिमय क्षमता लक्षण। उच्च धनायन विनिमय क्षमता लक्षण चिकने मृदा कणों का, बालू कणों का, चिकने मृदा कणों व बालू कणों दोनों का, या बजरी 42। ठीक, ये है चिकने मृदा कणों का। मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। ऋणायन, धनायन, ऋणायन धनायन दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये होती है 43 का ए, ऋणायन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 44 लिखा है, बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्वों में से न्यून होती है क्योंकि धनायन मृदा कणों से संबंध रहते हैं परंतु ऋणायन संबंध नहीं। धन मृदा कणों से पृथक रहते हैं परंतु ऋणायन संबंध नहीं। धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रहते हैं। ये सी नंबर सही है। ठीक, आएंगे हम 45 पे। 45 पे आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। क्वेश्चन संख्या 45। ठीक, चलिए देखिए 45 लिखा है, जो है नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल। 45। ठीक, तो इसका है ढैचा। चलिए, वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल कौन सी है? 46। ये है राजमा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? 47। काली मृदा। 48 का पढ़ते हैं। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। 49 नंबर पे आते हैं। पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पुंडी नामक
ठोस भूमि जो है मणिपुर में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मृदा में संबंधित है? कौन सा मृदा में संबंधित है? इंडिफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? तो है इंडिफिक, इंडिफिक। ठीक है, ये थे 50 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पे आपको मिलेगी। ठीक है, इसकी मेरे बच्चों जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, स्टडी विद नीरज सर, नीरज सर। ठीक है, इस पे जो है आपको पीडीएफ मिलेगी इसी की, आप वहां जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, विजय पथ 2.0 में आज सिर्फ 12 साढ़े 12 बजे तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। इस समय 499 में है। यही अभी 5 दिसंबर के पहले पहले आपको जो है लगभग 2500 रुपये में यही कोर्स कर दिया जाएगा। इसलिए आप जाइए अपना लीजिए। इसमें आपको एजीटीए के सारे नोट्स आपके पीडीएफ के रूप में आपको एडमिशन लेने के तुरंत बाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और भी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, एजीटीए बनना चाहते हैं, एजीटीए की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए दोस्तों, जैसा कि सारे नोटिफिकेशन आप पर आए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।